बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान को। जी, आज 36वां दिन मतंग ऋषि जी के आश्रम में। आइए सुंदर साथी आनंद लेते हैं सचिन भैया से। प्रणाम जी भैया। आवाज आ रही है? हाँ जी भैया, परफेक्ट। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही। एक ना शुरू करेंगे। पापा को बोले जरा बीच में बार बार आवाज नहीं लगाएंगे। 1 सेकंड उनको बोलते आ जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज साथ के प्राण प्यारे हो। श्री राम रतन महाराज साथ के प्राण प्यारे हो। सुख शीतल किया संसार, सुख शीतल किया संसार, जगत के तारण हारे हो। श्री राम रतन महाराज साथ के प्राण प्यारे हो। आपकी हो कृपा दृष्टि तो ये अंतरपट खुल जाते। आपकी हो कृपा दृष्टि तो ये अंतरपट खुल जाते। आप बुलाओ जिनको में हर से, आप बुलाओ जिनको में हर से, चरणों में वो ही आते। पिया चरणों में वो ही आते। मेरे जीवन का तुम आगाज, मेरे जीवन का तुम आगाज, तुम ही आखिर के सहारे हो। सुख शीतल किया संसार, सुख शीतल किया संसार, जगत के तारण हारे हो। श्री राम रतन महाराज साथ के प्राण प्यारे हो। सतगुरु स्वरूप में साथ जगाने धाम से आने वाले, सतगुरु स्वरूप में साथ
जगाने धाम से आने वाले, अखंड घर की अखंड लीला, अखंड घर की अखंड लीला, आप दिखाने वाले, सतगुरु आप दिखाने वाले। हुआ धन धन सकल समाज, हुआ धन धन सकल समाज में हर बरसाने वाले हो। सुख शीतल किया संसार, जगत के तारण हारे हो। श्री राम रतन महाराज, साथ के प्राण प्यारे हो। सकल गुणों के सागर है सतगुरु श्री राम रतन जी हमारे। सकल गुणों के सागर है सतगुरु श्री राम रतन जी हमारे। दिल से जुबां से नजरों से झरते, दिल से जुबां से नजरों से झरते अमृत के मीठे धारे, अमृत के मीठे धारे। कहते हैं मेरे जज्बात, कहते हैं मेरे जज्बात, तुम्ही न्यारों से न्यारे हो। सुख शीतल किया संसार, जगत के तारण हारे हो। सुंदर सुपेत उजला है बाना, आंखों में प्रेम के सागर। सुंदर सुपेत उजला है बाना, आंखों में प्रेम के सागर। पार किया जग तार दिया, पार किया जग तार दिया, तुमने निज नाम सुना कर। मेरे सतगुरु मेरे प्राणाधार, मेरे सतगुरु मेरे प्राणाधार, धाम के नूर उजाले हो। मेरे सतगुरु मेरे प्राणाधार, धाम के नूर उजाले हो। सुख शीतल किया संसार, जगत के तारण हारे हो। श्री राम रतन महाराज, साथ के प्राण प्यारे हो। सुख शीतल किया संसार, जगत के तारण हारे हो। श्री राम रतन महाराज, साथ के प्राण प्यारे हो। साथ के प्राण प्यारे हो, साथ के प्राण प्यारे हो। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सचिन भैया, मैं क्षमा चाहती हूँ। अरे ये क्यों? गले की वजह से शब्दों के फूल जो बिछाना चाहती थी आपके आगमन पे, वो नहीं बिछा पाई। आप दोनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी।
आज प्रणाम जी, सभी को प्रणाम। आज हम सभी सुंदर सा धन्य हुए जो शेरपुर से ये आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। सचिन भैया और स्वर्णा आंटी के कदम यहाँ पे पड़े, जो सारे भजन साम्राज्ञी जिनको बोला जाता है, सारे भजन उनके द्वारा रचित हैं। और सुंदर सा जी चाहे बाबा दयाराम साहिब जी के हों, महाराज जी राम रतन दास जी के हों, हमारे समाज में जितने भी भजन गाए जाते हैं 99.99% भजन हमारी स्वर्णा आंटी जी के द्वारा राज्य की मेहर से वो रचयिता उनको शोभा मिली है। और उन्हीं भजनों को गाने की, इतने मधुर कंठ से गाने की शोभा हमारे प्यारे सचिन भैया को मिली। और इतना विनम्र गायक सुंदर साथ, इतनी विनम्रता यदि देखने को मिलती है तो हमारे सचिन भैया में मिलती है। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम भैया। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी। और आज तो हम प्रणाम जी। स्वर्णा आंटी को ऐसे नहीं जाने देंगे, उनके पास महाराज जी का इतना खजाना है। सुंदर सा जी कुछ बातें तो जरूर बता दीजिए स्वर्णा आंटी, आज अगर आए हैं। अगली प्रणाम। बोलो अगली बोलो, बार, नहीं वो अगली बार नहीं, अगली बार बता दो, नहीं नहीं, वो एक बात बोलो एक बोलो रे बात प्यारी नहीं मेरे बेटी, बोले। एक बात स्वर्णा आंटी, पास लेके बोली। हाँ नहीं, बोलो बोलो, ऐसे बोलिए, दिख रहा नहीं करो। इको बोलो गालतास बोलो तो बोलो, मामे। वो मुजाहिदपुर की बात बता के सुनाइए। शिरपुर में हाँ हाँ हाँ, बोलिए। ऐसा है सुंदर साथ जी, सबसे पहले तो अपने परमहंस सतगुरु महाराज जी के शीतल कोमल चरणों में हम सब सुंदर साथ का प्रणाम। उनका एक भजन उस समय के जो सब सुंदर साथ गायन किया करते थे, तो मैंने तो थोड़ा थोड़ा बड़े होते होते उस भजन को सुना, तो जो आज मुझे याद आ गया, बेटा ने याद दिलवा दिया कि वही वाला सुना दो। तो सुंदर साथ जब गाते थे ना, तो उसमें एक मीठा सा जवाब आप महाराज जी दिया करते थे, उसको ध्यान से सुनना। पहले सुंदर साथ के भजनों की लाइन में बोलती हूँ, ये गाते थे, बोलो बोलो रे पिया जी मेरे बोलो, बोलो बोलो रे पिया जी मेरे बोलो, मैं तिहारी हो गई हूँ, मैं तिहारी हो गई हूँ, पिया तुम भी मेरे हो लो, बोलो बोलो रे पिया जी मेरे बोलो। जब ऐसे 2-3 बार सुंदर साथ इस लाइन को दोहराते थे ना, तो फिर बीच में महाराज जी धीरे से बोलते थे, बोलो तो रहे हैं भाई। अब आप इस भाव से समझिए कि कैसे सतगुरु आप अपनी पहचान करवाते थे। सुंदर साथ कहते हैं, बोलो बोलो रे पिया जी मेरे बोलो, तो आगे से सतगुरु स्वरूप में पिया जी कहते हैं, बोल तो रहे हैं भाई। बस इसी जवाब से सुंदर साथ तो धन धन हो जाते हैं कि साक्षात स्वरूप हमारे सामने विराजमान है। फिर आगे भजन को पूरा करते हैं। चारों तरफों घोर अंधेरा, चारों तरफों घोर अंधेरा, तुम बिन पिया जी कोई ना मेरा, मोहे अपनी शरण में ले लो, मोहे अपनी शरण में ले लो, बोलो बोलो रे पिया जी मेरे बोलो, नैन दिए कछु काम नाए, नैन दिए कछु काम नाए, देखा तो भी ना पहचान पाए,
मेरी ज्ञान की अखियाँ खोलो, मेरी ज्ञान की अखियाँ खोलो, बोलो बोलो रे पिया जी मेरे बोलो, मैं तिहारी हो गई हूँ, पिया तुम भी मेरे हो लो, बोलो बोलो रे पिया जी मेरे बोलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ये उनके साक्षात सामने विराजमान होने का भजन है ये। प्रणाम जी स्वर्णा आंटी, आपके अंदर इतने खजाने भरे हुए हैं। सतगुरु महाराज जी ने अगली बार आने का वादा लिए बिना हम आप दोनों को जाने तो देंगे नहीं, तो अगली बार आने का वायदा तो करना पड़ेगा आप दोनों को, सचिन भैया की भी और आपकी भी। आपके सारे जितने अनुभव आपका हृदय इजाजत देता है उतने अनुभव जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा आंटी। और चाहे शेरपुर धाम हो, करनाल धाम हो, चाहे रतनपुरी हो, चाहे सरसावा हो, सुंदर सा जी, कोई भी मंच ऐसा नहीं होता जिसपे हमारे सचिन भैया की उपस्थिति नहीं होती। मैंने आपसे एक बहुत बड़ी बात सीखी है भैया, आज मैं कहते हैं ना बताना चाहिए सबके सामने, आज मैं बताना चाहती हूँ। मैंने सीखा है आपसे कैसे स्थानवाद से ऊपर उठा जाता है, मैंने इस परिवार से सीखा है सुंदर साथ जी। बहुत बड़ी अनुकरणीय बात है ये, हम सब सुंदर साथ जी को ये फॉलो करना चाहिए, तभी हम सब सुंदर साथ एक हो सकते हैं। जब हम सभी स्थानवाद व्यक्तिवाद से ऊपर उठकर पिया जी की वाणी से जुड़ते हैं। जिस जिस स्थान पे मेरे धनी की सेवा पधराई गई, जिस स्थान पे मेरे पिया जी की शोभा विराजमान है, हम सब उन स्थानों पे नतमस्तक हों। इसी परिवार से हमें ये सीखने को मिलता है। बहुत बहुत प्रणाम। और हमारे भैया मंच संचालक भी बहुत अच्छे हैं, 2 शब्द तो बनते हैं भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू बहन। और आज आप सुंदर साथ के बीच में आके तो ऐसे लग रहा है कि सच में हम अपने बिल्कुल पार के साथी जब सब एक साथ मिल जाते हैं और वैसा ही भाव पैदा हो जाता है। और जहाँ परमहंस जी की बात हो रही हो, सदगुरु महाराज जी की बात हो रही हो, तो ये दिल और ज्यादा भावुक हो जाता है। शब्द नहीं मिलते कहने के लिए, इतना महसूस होता है कि अब आनंदमय समय चल रहा है, जहाँ उनका जिक्र हो रहा है, जहाँ उनकी बातें हो रही हैं, और उनके सुंदर साथ जो उनका यंग है, जो उनके दीवाने हैं, वो सिर्फ उन्हीं की बात सुनना चाहते हैं, उनकी बात करना चाहते हैं। ऐसी मजलिस में बैठना, ऐसे सुंदर साथ के बीच में बैठने का अवसर जब मिलता है, तो यही महसूस होता है कि परमहंस जी की, सदगुरु की कितनी कृपा हम सुंदर साथ के ऊपर है, जो ऐसी घोर माया के बीच में आकर भी हमारा दामन पकड़ते हैं, अपने मिलावे में हमें बिठाते हैं, अपनी बात करवाते हैं, परम धाम की याद दिलवाते हैं। तो पता लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा संबंध निश्चित है, हमारी निस्बत है इस धामधनी से, उन सदगुरु से है। और आप ये सेवा कर रही हैं, सोनू बहन सेवा कर रही हैं, सुंदर साथ सुन रहे हैं, ये भी उनके जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम ये कर पा रहे हैं, ये उनकी कृपा से ही है। परमहंस जी के जीवन की बहुत सी लीलाएं मैंने बचपन में सुनी हैं, माँ से सुनी है। शेरपुर जाने का सानिध्य भी इतना मिला सुंदर साथ के बीच में बैठने का, कि इतनी लीलाओं का जिक्र हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब उन लीलाओं को हम सुनते हैं तो सच में एक ईमान, विश्वास दिल में पैदा हो जाता है कि हम जिनको मानते हैं, हम जिनके अंग हैं, वो साहिब अपने आप में बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। तो मैं क्या कहूँ इस बारे में, आपने कहा है बात करने के लिए, तो मैं एक महाराज जी की लीला एक आपको सुनाना चाहता हूँ। सिर्फ 2 से 4 मिनट के अंदर अपनी लीला को विश्राम दूंगा, फिर आप बीतक का प्रसंग चलाइए। देखिए, परमहंस महाराज जी अपने आप में प्रेम का स्वरूप है।
इश्क का सागर है वो प्रेम में है, इसलिए वो परमहंस हैं। उनके हृदय में धामधनी विराजमान है। उनके मुखारबिंद से निकला हुआ हर वाक्य ब्रह्म वाक्य है। वो सबके दिल की जानते हैं। आप दिल में किस भाव से आते हैं, क्या दिल में आपके हृदय में चल रहा है, वो सब जानते हैं। एक लीला मैं आपको सुना रहा हूं कि हर गुरुवार को शेरपुर में सत्संग का कार्यक्रम होता था, जो आज भी होता है। हर बृहस्पतिवार को शेरपुर के अंदर 3 बजे से लेके 5 बजे तक का कीर्तन हुआ करता था। और जब संध्या का समय हो जाता था तो एक किसान जरूर महाराज जी के दर्शन करने के लिए आता था। ये बात होगी 1955 या 52 के आसपास की बात है ये। तो जब वो किसान आता था तो महाराज जी भी उसकी इंतजार करते थे कि आज गुरुवार का दिन है, उस भाई ने तो जरूर मेरे को मिलने के लिए आना है। और महाराज जी जब 5:30 बज जाते थे, कीर्तन खत्म हो जाता था, तो महाराज जी तारतम भवन के बाहर बैठ जाते थे, उसकी प्रतीक्षा करते थे और सुंदर साथ महाराज जी को घेर के बैठते थे। जो कुछ चले जाते थे, कुछ रहते थे तो महाराज जी के पास बैठ जाया करते थे। और जैसे ही संध्या का समय होता था, महाराज जी का ध्यान दरवाजे पर होता था, वो कब आएगा। और जब वो किसान महाराज जी के पास आता तो था, उसका समय था। एक दिन क्या हुआ, जब वो आने लगा तो महाराज जी उसको दरवाजे से देखने लगे, बैठे बैठे उनका ध्यान जाने लगा। इतने में एक साहूकार भी घोड़े पर आ रहा था। जैसे आज भी होता है कि हर एक का प्रयास होता है कि सबसे पहले जाके मैं महाराज जी को प्रणाम करूं। जब एक साहूकार ने घोड़े पर बैठे बैठे देखा कि वो किसान महाराज जी की तरफ बढ़ रहा है, तो उसने अपने घोड़े की रफ्तार को बढ़ाया। और जब उसने उसको बढ़ाया तो पहले जाके उसने महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी के चरणों में 5 रुपए का नोट रखा। उस वक्त 5 रुपए की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। महाराज जी ने भी उसकी नोट की तरफ तो देखा नहीं, अपने आसन को उठाया, अपने घुटने को उठाया, नोट को नीचे किया, प्रणाम करके उसको बैठा दिया। परंतु महाराज जी का ध्यान अभी भी उस किसान के तरफ था। जब देखा उन्होंने कि उसने अपनी फटी हुई जूती आम के पेड़ के नीचे उतारी है, महाराज जी की तरफ बढ़ा। जब वो पहुंचा, उसने महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया और इस तरह से प्रणाम किया कि 2 मिनट तक वो महाराज जी के चरणार बिंद से उठा नहीं। और महाराज जी ने भी उसको थापना दी, उसकी पीठ पे ऐसे हाथ रख के। 1-2 मिनट के बाद वो किसान उठा, उसने अपनी जेब में से चवन्नी निकालकर महाराज जी के चरणों में रखी। ये सब दृश्य सुंदर साथ देख रहे थे। महाराज जी ने उसकी चवन्नी को भी अपने पास में रख लिया और उसके माथे पर जो पसीना था उसको अपने हाथों से पोंछने लगे और कहने लगे, अरे भाई कितनी माटी लग रही है थारे, हैं कितना पसीना आ रहा है भाई। उसके माथे को पोंछते हैं, उसके अपने हाथों से उसकी माटी को हटाते हैं, फिर पास में पड़ा एक गमछा उठाते हैं और उसके कपड़ों को ऐसे झाड़ते हैं महाराज जी। महाराज जी को स्मेल नहीं आती सुंदर साथ जी, महाराज जी को घृणा नहीं होती। और उसको बड़े प्रेम से कहते हैं, अरे भाई क्या कर रखा भाई, है चलो कुछ जीम लो, अरे भगत जी इसको जिमाओ। वो कहता नहीं महाराज जी अब घर जाऊंगा। महाराज जी उससे निवेदन करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, नहीं भाई जीम के जाइए, ऐसे मत जाइए, अरे भगत जी इसको जिमाओ। जब बार बार आगाह करते हैं तो किसान महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता है और जीमने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद महाराज जी उसकी चवन्नी को उठाते हैं, आंखों से लगाते हैं, उसको चूमते हैं और फिर अपनी जीभ में रख लेते हैं। कुछ समय बाद फिर निकालते हैं, फिर उसको चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं। जब ये बार बार करते हैं तो सुंदर साथ पूछ लेते हैं, महाराज जी इस चवन्नी में ऐसा क्या है जो आप बार बार उसको चूम रहे हैं। महाराज जी कहते हैं, अरे तुम क्या जानो इसमें क्या है, इसमें इतनी बरकत है, अगर मैं किसी को दे दूं ना, किसी को भी दे दूं, वो चंद महीनों में 10 साहूकार खरीद ले। इसमें इतना प्रेम है, इतनी बरकत इसके अंदर है, ये भी मैं किसी विरले को दूंगा जब ऐसा कोई प्रेमी मुझे मिलेगा। महाराज जी उसकी चवन्नी को रख लेते हैं। ये होता है प्रेम। और ऐसा कहकर उस साहूकार के भी अभिमान को तोड़ते हैं
कि भाई तुम बड़े हो तो क्या हो गया, लेकिन संसार में सबसे बड़ी दौलत नहीं होती, इन संसार में सबसे बड़ा प्रेम होता है, और उस प्रेम में छुपी हुई सेवा की भावना होती है। और धाम धनी तो हमेशा प्रेम के ही भूखे हैं, क्योंकि वाणी भी कहती है, तासो महामती प्रेम ले तोलती 300 धाम दरवाजा खोलती। धाम का दरवाजा भी प्रेम से खुलता है, और आपका प्रेम ही आपके सदगुरु के हृदय में को खोलता है, जिसमें आपका भी विश्राम है। और अगर आपके हृदय में प्रेम है तो सदगुरु भी आपके हृदय में बैठते हैं। और महाराज जी सबसे पहले दीन दुखियों गरीबों को गले लगाते हैं। आज हमारा परिचय बड़े बड़े स्थानों पर होता है, आपके नाम से, आपकी गाड़ियों से, आपके रुतबे से, लेकिन शेरपुर वाले महाराज जी हमेशा जो गरीब सुंदर साथ है, जो सहाय सुंदर साथ है, उसको गले से लगाते हैं, उसको प्रेम देते हैं, तभी तो परमहंस कहलाते हैं। वो अपने समान दीपक के समान बनाते हैं। ऐसे सदगुरु का मिलना, उनके सानिध्य को प्राप्त करना, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। यही प्रेम की सबसे बड़ी महिमा है, जो अगाध है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। और यही हमारे महाराज जी जो सदा प्रेम के ही स्वरूप है, प्रेम के देने वाले हैं। वो प्रणाम दो जी। लाइनें पर मेरे जीवन का अनमोल धन सतगुरु प्यारे राम रतन, ये लाइन बोल दी इसके साथ ही। मेरे जीवन का अनमोल धन, मेरे सतगुरु श्री राम रतन। मेरे जीवन का अनमोल धन, मेरे सतगुरु श्री राम रतन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जी, हमें इतना आनंद आया भैया। नेक्स्ट टाइम आप समय लेके 1 घंटे के लिए दोनों आए तो हम सभी धन्य हो जाएं। उस दिन पूरी बीतक आप और मम्मी दोनों मिलकर चलाएं तो बहुत आनंद आएगा। आप बस अगला वादा करके जाइएगा, उसके बिना हम सुंदर साथ जी आज जाने नहीं देंगे। और आज भी मैंने देखा उन किसान की बात आपके मुखार बिंद से जब निकल रही थी तो पीछे बैठे महाराज जी और हृदय में बैठे महाराज जी कितना मुस्कुरा रहे थे। वो आज भी यूं लगा आपके शब्दों से जीवंत हुआ। वो आज भी उस प्रेम की चवन्नी को चूम रहे थे और सब सुंदर साथ में बांटने के लिए ढूंढ रहे थे। उन्होंने लाइन लगवाई थी कि कौन उस प्रेम का पात्र है, मांग लो इस लाइन में। हम ही पंक्ति में मांग नहीं पाए, हमने उस चवन्नी को नहीं चुना सुंदर साथ जी। हम हमेशा 5 रुपए को ही तरजीह देते रहे और उनसे मांगते रहे। अति क्या बात। अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये भी प्रणाम जी, अनमोल प्रणाम। रतन है सुंदर साथ जी दोनों, जिनके बिना पन्ना जी का मंच भी सूना रहता है। हर जगह होते हैं जी। स्वर्णा आंटी, आपके शब्द तो 2 भी निकले मुख से, हमारे लिए वो भी आशीर्वाद की तरह है। महाराज जी आपके थ्रू आज आशीर्वाद लेकर आए हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अगली बार कब आएंगे? जरूर नेक्स्ट फ्राइडे मिलेंगे, अरे 100% मिलेंगे। बहुत सुंदर। और समय का कोई वो मत कीजिएगा, क्योंकि पूरा घंटा ले सकते हैं, पूरा घंटा लीजिएगा। हम सब सुंदर साथ जी इन अनुभवों को सुनने के लिए अरे बेचैन रहेंगे। प्रणाम जी। जरूर। और प्रणाम जी, प्रणाम जी, शेरपुर के प्रणाम। ट्रस्टी भी हैं ये सुंदर साथ जी, तो आज आशीर्वाद आया है महाराज जी का। अरे राजी, मैं दुष्यंत भैया के पास जरूर जाना चाहूंगी, क्योंकि कभी भी किसी भी स्थान से हमारे प्यारे सुंदर साथ जी आते हैं। और आज तो महाराज जी की बीतक में महाराज जी के ही शेरपुर धाम से, हमारे शेरपुर धाम से आए हैं। शब्दों के फूल, यहाँ फूल मालाएं वर्चुअल तो पहनाई नहीं जा सकती, पर हाँ शब्दों के जरूर बिछाए जाते हैं। मैं दुष्यंत भैया के पास जाना चाहूंगी। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी, जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज प्रणाम। इतना मन प्रसन्न है। प्रेम प्रणाम जी सचिन भैया। प्रणाम माता जी, जी प्रणाम जी। आपके चरणों में प्रेम प्रणाम। कि वो कहते हैं ना कि मावत नहीं, हृदय में जो समा नहीं रहा है। धन्य है हमारा ये मंच श्री प्राणनाथ जी वाणी चैनल। आज आदरणीय स्वर्णा माता जी पधारे, और ये गर्व होगा मुझे भी और मेरी जैसी पीढ़ी को, कि जैसे मुझे अफसोस होता है कि मैंने बनारसों माता जी को नहीं देखा, बुआ जी को, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूँ मैं स्वर्णा माता जी से मिला था, मैंने उनके चरण स्पर्श किए थे।
ये वो सुंदर साथ हैं, अनमोल हीरे। और सचिन भैया के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि मैं जो कहना चाह रहा था सोनिया दीदी आपने बोल दिया कि जो प्रेरणा जी वाणी चैनल ने आपने मुहिम शुरू की है एक दिली बनाने की, स्थानवाद और मंदिरवाद इन सब से उठ के हम सबको एक करने की, राज्य ने जो आपको बल दिया है वो सचिन भैया कब से कर रहे हैं। वो प्रेरणा स्रोत हैं। और चाहे वो रतनपुरी हो, चाहे सरसावा हो, चाहे शेरपुर हो, मिश्री की तरह सब में समान रूप से समाहित हैं। इतने प्यारे सुंदर साथ हैं कि अब तो दूर से होती है प्रणाम। सुंदर साथ में ट्रेंड है कि हाय हेलो का जमाना आ गया, लेकिन सचिन भैया गले मिलते हैं। जो पुरानी पुरानी खुशबू जो सुंदर साथ जी की होती है ना, जो प्रेम होता है, तो स्वर्णा माता जी हैं तो तभी ऐसे हमें उनके फल सामने दिखाई दे रहे हैं। जो सेवा में अग्रणी, जो मंच की शोभा, सुंदर साथ की शोभा, एक दिली के उदाहरण और स्वर्णा माता जी के लिखे हुए भजनों का तो आपने बिल्कुल सही कहा, सारे भजन लगभग उन्हीं के लिखे हुए हैं। तो ये पीढ़ी हमारी जो वर्तमान में है इतनी सौभाग्यशाली है, ये उनके दर्शन कर सकती है, उनके चरण स्पर्श कर सकती है। वो आ जाए जूम में। बहुत बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद का अनुभव हुआ, ये हम सबका बहुत सौभाग्य है। और ऐसे संस्मरण सचिन भैया के पास और भी होंगे, माता जी के पास होंगे। तो किसी फ्राइडे में, अगले में और फिर अगले में भी एक कड़ी नहीं 2 कड़ी कम से कम सारे जो अनुभव हैं महाराज जी के, महाराज जी का जो आशीर्वाद है ना, वो सुंदर साथ के हृदय से परिलक्षित होता है, अभी भी सजीव है। आज जो माता जी ने भजन गाया वो मैंने कभी नहीं सुना, वो आर्काइव है, एक तरह से धरोहर है। और उन्होंने जो एक शब्द कहा कि जैसे भजन की लाइन थी कि पिया जी बोलो बोलो, तो महाराज जी ने क्या कहा, भाई बोल तो रहे हैं। अब ये बात समझने की है, पिया जी को पुकारा जा रहा है, जवाब महाराज जी से आ रहा है। स्पष्ट है कि परमहंस जो भी होते हैं, हमारे परमहंस महाराज जी हैं, उनके हृदय में साक्षात राजश्यामा जी विराजमान है। वो महाराज जी नहीं बोल रहे, वो झंडू दत्त जी का शरीर नहीं बोल रहा, वो स्वयं राजश्यामा जी बोल रहे हैं, क्योंकि जवाब आता है भाई बोल तो रहे हैं। तो समझने की बात है, इस लाइन से समझा जा सकता है कि जो परमहंस होते हैं वो राजश्यामा जी में, राज्य में एकाकार हो जाते हैं, फिर उनमें भेद नहीं रहता। आज भी परमहंस महाराज रामरतन दास जी की मेहर उनके सुंदर साथ में, उनके हृदय से आज भी परिलक्षित होती है। जिसको भी अनुभव करना हो महाराज जी का, वो शेरपुर आए, वो उनके ट्रस्टी गणों से मिले, सचिन भैया से मिले, स्वर्णा माता जी से मिले, आपको वो प्यार अभी भी मिलेगा। प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, फिर से सचिन भैया और स्वर्णा माता जी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। मेरे पास शब्द नहीं है, मन बहुत प्रफुल्लित है आपके दीदार पाके। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सुंदर साथ का। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम धन्यवाद दुष्यंत भैया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और ना जब आप कह रहे थे ना कि वो उनके कपड़ों पे धूल लगी हुई थी, महाराज जी ने उनका पसीना साफ किया, महाराज जी ने उनके कपड़ों की धूल उतारी, उनको बोला जीम के आओ। जिसने खुद अपने कपड़ों पे धूल देखी हो ना, जंगल पर्वत पहाड़ चढ़ते हुए, जिसने लंगोटी के बिना भी दुनिया के ताने सहे हो ना, ये वही कर सकता है जिसने खुद वही कर सकते। पसीने, जी, जिसने खुद पसीने देखे हो, जिसने खुद शीतल हवाएं चलती अपने बदन पे महसूस की हो, जो खुद घुटनों में सर दे के बैठे रहते हो पेड़ के नीचे खोकर बना के, ये वही कर सकता है, ये और कोई नहीं कर सकता। सही सुंदर, बात। बहुत सुंदर। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, इंतजार कीजिए अगले हफ्ते और सुंदर और प्यारे अनुभव दोनों के मुखारबिन से। ये दो नाते की बात कितनी प्यारी है, ये मम्मी और ये उनका बेटा, ये दो नाते की बात कितनी सुंदर है, दोनों सेवा में संपूर्ण रूप से समर्पित। प्रणाम जी। और केवल प्रणाम दोनों जी, नहीं, पूरा परिवार समर्पित। सुंदर साथ जी, ये ऐसे ही माता पिता की देन, ऐसे बच्चे हो सकते हैं। बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारे प्यारे महाराज जी। आपको पता है ना, ऋषि मुख पर्वत पर पहुंच चुके थे, वापस प्रस्थान करने को तैयार हैं।
वापस प्रस्थान करने को। जी हाँ, पर उनको फिर से क्या आती है, आवाज आती है, कोई चल रहा है अंदर, कोई ना कोई पदचाप है, कोई आवाजें भी अंदर से आई हैं महाराज जी को, और उनको लगा कि कोई तो अंदर है पर दिखाई नहीं दे रहे। सुंदर साथ जी, क्या रहस्य रहा होगा जब बाल मुकुंद जी की मूर्ति गायब हो सकती है, वहां होते हुए भी वो किसी को दिखाई नहीं देती, तो यहाँ पर ऋषि मतंग कैसे दिखाई दे सकते हैं? उनको पता होगा जैसे ही ये मिलेंगे, इतने सालों से तपस्या करते हुए ऋषि, अंदर ही अंदर उनको कुछ तो आभास होगा कि ये कौन आ रहे हैं, क्या मैं इनकी सेवा और एहसान, क्या मैं इनके द्वारा चरण छुआना, क्या मैं सहन कर सकता हूं? वो प्रत्यक्ष हुए ही नहीं, पर महाराज जी के अंदर उधेड़ बुन ऊहापोह क्या चल रही है सुंदर साथ जी? वो कहते हैं यदि ऋषि के दर्शनों का पात्र मैं नहीं बन पाया तो मैं परब्रह्म को कैसे मिलूंगा? पत्थर पर बैठे, आपने आज का थंबनेल देखा होगा, स्पेशली महाराज जी को पत्थर पे बिठाया गया है। सुंदर साथ जी, इतनी प्यारी सेवाएं की जाती हैं, कोशिश भरसक प्रयास ये रहता है हम ना केवल सुने, अपने अंतर मन से देखने का प्रयास करें। और सुंदर साथ जी, ये सारे बहाने अब नहीं चलेंगे कि महाराज जी ने बहुत कष्ट सहे, बिल्कुल सहे, पर क्या हम आज ये कहकर छूट सकते हैं कि वो जो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी उनके अंग हैं, उनके अंश कहलाने में गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो हमें भी उस रास्ते पर चलना है। घर बैठे पहाड़ पत्थर आते हैं प्रसंगों के रूप में, घटनाओं के रूप में, हमारे जीवन में भी वो पत्थर छोटे छोटे आते हैं, क्योंकि हम उनके लेवल का हमारा जीव नहीं है, हमारे जीव में बहुत कमियां हैं, परंतु उस राह पर चलकर इन कमियों को दूर किया जा सकता है। कैसे? हमारे जीवन में हम भी अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकले। सिर्फ ये कह कह कर बीतक से पल्ला नहीं छुड़ाया जा सकता। आंखें भरती हैं, अश्रुधारा बहती है, और अंत में हम क्या कह देते हैं, जो संघर्ष महाराज जी ने किए वो हम नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कि अब हम ये कहें, जो आपने कर दिखाया, आपके केवल चित्र की नहीं चरित्र की पूजा कर हम भी कोशिश करेंगे अपने जीवन में इन्हीं प्रिंसिपल्स पे चलने की। सुंदर साथ जी, कैसे चल सकते हैं? जब भी जीवन में कोई भी घटना आए या ना आए, उसके आने से पहले महाराज जी की आवाज गुंजायमान अंदर होनी चाहिए। अभी आभास हुआ है कोई प्रसंग हमारे जीवन में, चाहे वो खुशी का हो चाहे वो गम का हो, आने वाला है, महाराज जी ने इस परिस्थिति में क्या किया था। मैं मानती हूँ परिस्थितियां अलग थी, वो घर से बाहर निकले थे, हम घर में बैठे हुए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। हम नहीं उठ पाते पर हमें चितवनी करनी है, हम नहीं बैठ पाते, हमें समय नहीं मिलता, पर हमें वाणी मंथन करना है। सुंदर साथ जी, हमें परमहंसों के उस जीवन को अपने हृदय में समाना है। पहले उनके कदम तो महसूस कर लें अपने जीवन में, फिर सुंदर साथ जी मूल स्वरूप महसूस होने लग जाएंगे, उनका एहसास होने लग जाएगा। तो हम अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए कितने तैयार हैं? महाराज जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे तन पे एक लंगोटी भी है या नहीं है, हम अपने जीवन में क्या करने को तैयार हैं? कम से कम अपनी लिमिटेशंस में रहते हुए रेडीनेस तो दिखाएं। सुंदर साथ जी, कोई नहीं कह रहा पूरे परिवार को छोड़ दीजिए, माया को छोड़ दीजिए, घर पे रहिए, पर न्यारे होकर कैसे रहना है ये बीतक हमें सिखाएगी। आज से अपने कंफर्ट जोन में हम कैसे निकलते हैं, थोड़ा सा प्रयास कौन कौन सुंदर साथ जी करेंगे। मंडे हम इसके बारे में आपस में डिस्कशन करेंगे कि हम कौन सा त्याग घर रहते हुए करने के लिए तैयार हैं। कहते हैं आश्रम से शब्द आ रहा है, जैसे कोई बोल रहा हो, पदचापों की ध्वनि भी सुनाई दी, जैसे कोई डोल रहा हो, जैसे कोई चल रहा हो, मन में खुशी उपजी, मन का दावा है, मन गवाही दे रहा है, कोई अदृश्य ही सही पर आश्रम में है जरूर। शायद गुप्त रास्ते से अंदर आ गए हो, फिर उधर चलते हैं,
मनोकामना पूर्ण होती हुई नजर आ रही है, ऐसे लगता है। कैसी मनोकामनाएं हैं ये सुंदर साथ जी? कहाँ हमारी मनोकामनाएं, कहाँ महाराज जी की मनोकामनाएं? हमें तो सतगुरु पके पकाए मिल गए हैं, विरासत में मिल गए सुंदर साथ जी, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। अभी तक की महाराज जी की बीतक में सतगुरु भी नहीं मिले हैं उनको। कहाँ कहाँ जा रहे हैं, जंगली जानवर हो, बड़ी से बड़ी विपदा जो हम सोच सकते हैं ना, वो आ चुकी है सुंदर साथ जी उनके ऊपर। चाहे अवधूत के रूप में सुख फसाने आए हो, चाहे जंगली जानवरों के रूप में दुख फसाने आए हो, वो कहते हैं मैं तुम्हारी ओर ध्यान ही नहीं देता। कुपात्र स्वयं को बोलते हैं, उनसे पूछा जाता है साधु हो? नहीं, हम साधु नहीं है। हमसे पूछा जाता है अरे मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। अगर पूछा जाए कौन सा लक्षण ब्रह्म सृष्टि का तुम्हारे अंदर है, क्या तुम सुंदर साथ के दिलों को दुखाते हो? यस। क्या तुम भेदभाव करते हो? यस। क्या ये सुंदर साथ के लक्षण होते हैं? क्या हम एक स्थान पर पधराई हुई सेवा पूजा और दूसरे स्थान पर पधराए हुए वही राज्य, वही कुलजम स्वरूप वाणी, वही तारतम वाणी, दोनों जगह सेवा पधराई हुई, क्या तुम इस स्थान की बुराइयां करते हो? राज्य की बुराइयां ही हैं वो। यस, हम वो भी करते हैं। तो फिर कहाँ हम सुंदर साथ हैं, कहाँ हम सुंदर साथ हैं सुंदर साथ जी? इसीलिए, और वो कहते हैं मैं साधु भी नहीं हूं, मैं कुपात्र हूं, मैं सुपात्र भी नहीं हूं। ये सीखना है सुंदर साथ जी हमने। कहते हैं हमें अपने से नफरत होने लगी है, कुपात्र कहना ही जच रहा है हमको। कैसे अपनी बुराइयां ढूंढते हैं, कभी उंगली दूसरे पर उठती पाई ही नहीं गई महाराज जी की। ये तो हम घर बैठे कर सकते हैं ना। माना हम जंगलों में नहीं निकल सकते, माना हम पहाड़ों में नहीं निकल सकते, माया ने हमें बांध रखा है, कोई कह भी नहीं रहा, कभी गोपियों को भी नहीं कहा था, ये कोई विरले ही निकला करते हैं, ये महाराज जी जैसे ही निकला करते हैं। पर घर बैठे जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो हम उनके चरित्र की पूजा जरूर कर सकते हैं। उंगली दूसरों पे उठाने की बजाय हमेशा अपनी ओर उठा सकते हैं सुंदर साथ जी। ये जो कंफर्ट जोन हमारा है ना, आराम से उंगली दूसरों की तरफ उठ जाती है, उसमें से बाहर निकलिए। सबसे पहले आज के बाद किसी की बुराई हमारे मुख पर तो क्या, मुख पे बाद में आती है, हृदय में प्रोडक्शन पहले होती है उसकी। तो दिल में प्रोड्यूस करना बंद हो जाएगा, अंदर आने बंद हो जाएंगे, मुख से निकल ही नहीं पाएगी। कौन कर सकता है? महाराज जी की प्रेरणा कर सकती है, उनका आशीर्वाद कर सकता है। ब्रह्मवाणी का मंथन एक ऐसी फुहार है पूरा दिन, जो ऐसी प्रोडक्शन अंदर होने ही नहीं देता। और अब तो जूम पर ऑलमोस्ट 24/7 वाणी मंथन सुंदर साथ लेकर बैठे रहते हैं। हम पढ़ नहीं सकते, कई बार आंखें नहीं चलती सुंदर साथ जी, कई बार समय नहीं मिलता, हम सुन तो सकते हैं। कहते हैं पहले झंडू दत्त अपने ही मन से बात करते हैं, दूसरों से कभी नहीं करते। कोई ताना भी मार जाता है, अट्टहास हंसी हंस जाता है, अट्टहास लगा के कोई हंस भी जाता है, अरे तुम क्या जाओगे, काया देखिए अपनी, तुम तो बहुत तगड़े हो, तुम क्या जाओगे ऋषिमुख पर्वत पे। कोई जवाब नहीं देते। ये हम घर बैठे भी कर सकते हैं। नो आंसर सुंदर साथ जी, आंसर अपने एक्शन से दिया जाता है। वो चल पड़ते हैं ऋषिमुख पर्वत की ओर। कहते हैं अगर पहले पात्र बन जाओ ना झंडू दत्त, तब कृपा होगी तुम्हारे ऊपर, तब तुम्हारे ऊपर खूब कृपा बरसेगी। अब अपने ऊपर लानते डाल रहे हैं, अपने मन को अपने अंदर फटकार रहे हैं। ऐसे मन को भी फटकारा जाता है सुंदर साथ जी, अपने आप को फिटकार लगा रहे हैं। यदि परमहंस महाराज जी इतना स्वच्छ, जिनका इतना निर्मल हृदय है,
वो अपने आप को फटकार लगा रहे हैं। हमें कितने दुत्कारना, कितनी फटकार अपने अंदर लगानी चाहिए। सोचिए, जब भी ये कोई घृणित कार्य, हमारे लिए तो सुंदर साथ के हृदय रूपी मंदिर को तोड़ने से घृणित कार्य कोई और नहीं हो सकता। जो हम कटु वचनों से छलनी करके आते हैं, उससे घृणित कार्य एक सुंदर साथ के लिए कोई नहीं हो सकता। सुंदर साथ जी, तो हमें कितना फटकारना चाहिए। एक बार फटकारिए, थोड़ा कम हो जाएगा, अगली बार फिर फटकारिए, फिर करिए, जब तक ये कम ना कर दे, जब तक ये बंद ना कर दे हमारे सुंदर साथ जी के हृदय रूपी मंदिरों को तोड़ना। कहते हम दूसरों को क्या मैसेज देंगे, क्या संदेश देंगे सुंदर साथ जी, यदि कहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बीतक कहते पूरे विश्व का विरोध भगा देती है, हमारे आपस के विरोध नहीं भगा पा रही, तो फिर पूरे विश्व का हमारे ही थ्रू जाना है। राज जी ने सेवाएं सुंदर साथ जी को ही देनी है। पहले आपस का विरोध तो मिटाएं। बीतक साहब फिर आने वाली हैं, फिर 15 जुलाई आएगी, फिर 15 अगस्त हो जाएगी, देश की आजादी का दिवस आ जाएगा, पर हम कब आजाद हो पाएंगे अपने विकारों से, ये बहुत सोचने का विषय है। कहते हैं अगर ऐसे ऋषि भी तुमसे छिप कर बैठ गए हैं तो धिक्कार है तुमको। पार ब्रह्म कैसे सामने आएगा तुम्हारे, यदि ऋषि भी तुम्हारे सामने नहीं आ रहे। ओहो, हमें अपने मन को कितना धिक्कारना चाहिए सुंदर साथ जी। उनके मन ने तो तब से कुछ ऐसा मांगना ही बंद कर दिया हुआ है। वो तो सत्संग के अलावा, सतगुरु की चाह के अलावा कुछ मांगता ही नहीं है। कहते विवश होकर नीचे उतरने के लिए, नीचे चलने को फिर दोबारा प्रणाम करते हैं। पहले भी प्रणाम करके मुड़े थे, चलना शुरू किया था, वापस आवाजें आई थी, वापस पदचाप सुनाई दी थी, फिर गए, फिर दर्शन नहीं हुए, फिर आ रहे हैं, फिर से प्रणाम करके उस पवित्र भूमि को। ऐसा नहीं कि ये भूमि ऐसी है, यहाँ होते ही नहीं होंगे किसी को दर्शन। हम अगर जाएं तो हम क्या सोचेंगे, यहाँ होता ही नहीं होगा, इसीलिए तो नहीं हुआ, वरना वी आर द बेस्ट, हमें ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। ये मैं है, इसको घर बैठे मिटाया जा सकता है। महाराज जी की बीतक को पढ़ना, उनको हृदयंगम करना सुंदर साथ जी। यदि जीवन ना बदला, यदि हमारी नजर ना बदली, यदि हमारा हृदय परिवर्तन ना हुआ, यदि हमारे विचार परिवर्तित ना हुए, हमारे वाक्य परिवर्तित ना हुए, हमारे कर्म, हमारी रहनी परिवर्तित ना हुई, तो फिर क्या फायदा हुआ। यदि हमने यही कह के पल्ला झाड़ लिया, मैंने खुद पे महसूस किया कि जो महाराज जी ने किया वो कोई नहीं कर सकता, वो हम नहीं कर सकते, तो फिर तो हम अलग हो गए सुंदर साथ जी उनसे। हमसे होगा नहीं, बस हम सुनेंगे महाराज जी, आपको अप्रिशिएट करेंगे। वो तो खैर परमहंसों को क्या अप्रिसिएशन सुंदर साथ जी, वो तो परमहंस हैं। वो चाहते क्या है, बीतक लिखवाई क्यों गई है, क्या उन्होंने अपनी महिमा गवाने के लिए बीतक लिखवाई है। शायद किसी विरले को चोट लग जाए इनको पढ़ के। पंपेश्वर के कहते फिर से उस पवित्र प्राचीन भूमि को अपने हृदय में बसा लिया उन्होंने, प्रणाम करके वापस चल रहे हैं। अब पंपेश्वर के आश्रम में एक दिन पहले भी रुके थे, आज की रात भी वहीं रुकने का सोच रहे हैं। वहीं का लक्ष्य बनाकर चबूतरे से, चबूतरा था ना, ज्यों त्यों करके चबूतरे से नीचे उतरे। आपको याद है ना, वहां पे ईंटें या रास्ते में जो रास्ता बना था उसमें से फिर निकल के आए होंगे। रात हो चुकी है, ध्यान दीजिएगा। उनको दिन रात में फर्क ना होना का अर्थ क्या, दिन रात में फर्क ना होना ही है। एक महात्मा जी ने उनसे पूछा था, रात्रि में जाने से डरते तो नहीं हो ना, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे लिए दिन रात समान हो चुके हैं। दिन रात समान होना, मुझे ऐसा लगता है महाराज जी की बीतक केवल जाहिरी नहीं है, उसमें भी अंदर छुपा हुआ बहुत कुछ है। दिन रात हमारे जीवन में आते रहते हैं,
कभी सुखों के रूप में दिन आ जाते हैं, कभी दुखों के रूप में रातें आ जाया करती हैं। महाराज जी के लिए सब समान हो चुका है। हमें भी दुख सुख में समभाव बनाए रखना, ये दिन रात का बराबर हो जाना है। ऐसा नहीं है ले मैं तो जैसे ही मुझे पहचान हुई मैं तो रात को भी बाहर निकल जाती हूँ, मैं तारतम पढ़ लेती हूँ, मुझे तो डर ही नहीं लगता। ये दिन रात समान नहीं होते। परिस्थितियों में कभी दिन आएगा, कभी रात आएगी। रात में रोने मत लग जाना, दिन में उछलने मत लग जाना। ये है दिन रात का समान हो जाना। महाराज जी को बाहर का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। सुंदर साथ जी तन पे लंगोटी है या नहीं, सर पे छत कभी उनको चाहिए ही नहीं है, खाने पीने का कभी वर्णन ही नहीं आता, क्या मिला क्या नहीं मिला। धुन सवार है सतगुरु से मिलने की। अब रात को इतने भयंकर जंगली जानवर, जहां शेर की मांदों का वर्णन आया है रास्ते में। सुंदर साथ जी सोच के देखिए, जहां इतना घना जंगल है, गुथे हुए आपस में वृक्ष हैं कि दिन में भी रोशनी नहीं पहुंच पाती सूर्य की, तो सोचिए रात को कैसा कैसा माहौल है वहां पे आसपास, कैसा डरावना वो दृश्य दिखाई दे रहा है, जिसमें से एक अकेला पर वो दुल्हन है। वो कहता नहीं है, वो कहते नहीं है कि मैं ब्रह्म सृष्टि, मैं सुंदर साथ, मैं कुपात्र। वो निकल रहे हैं, अब नीचे उतर रहे हैं। पता नहीं कौन कौन सी वृक्षों की टहनियां पकड़ पकड़ के नीचे उतरना पड़ रहा है। कहीं रास्ता नहीं बना हुआ, पगडंडियां नहीं बनी हुई। सुंदर साथ जी भोजन कब से किया ही नहीं, स्नान का वर्णन आया, भोजन वहां था ही नहीं। किसी ने कोई मिला ही नहीं, जीवने को किसने कहा होगा। आखिर कहते धीरे धीरे करके नीचे उतरने लगे। एक जानवर दिखा उनको, चितकबरे रंग का था, और कहते हैं बहुत बड़ा सा जानवर, एकदम झिझके महाराज जी, ठिठके वहां पर, और हृदय गति उनकी बढ़ गई। गए थे, जानवर कोई नहीं दिखा था उनको, शेर मांद में ही बैठा रहा। कितनी शेरों की मांदें आई रास्ते में, हमारे रास्ते में भी आती हैं। हमारे जीवन के रास्ते में कितने शेर होते हैं, हम डर के मारे उस रास्ते पे चलते नहीं कि इस रास्ते में शेर की मांद आती है, पर राज्य का हुक्म ना हो तो वो मांद से बाहर नहीं निकल सकता। सुंदर साथ जी पूरे रास्ते में उनको जानवर नहीं दिखा था, भरपूर, जिसका जानवर का, जिस जंगल का एक चप्पा भी जंगली जानवरों से वंचित ना हो। महाराज जी चलते चले गए, पगडंडियां नहीं, पत्तों से कितनी आवाजें आती हैं, उनका शरीर कितना छिला पड़ा है इस समय, लटक लटक के टहनियों से ऊपर जा रहे हैं, पर कोई जानवर निकलने की हिम्मत नहीं करता उनके सामने। वापसी के समय चितकबरा सा एक जानवर नजर आया है। कहते एकदम झिझक हुई, हृदय की गति दुगनी बढ़ गई। पहली बार जानवर दिखा इस रास्ते में। कहते हैं झंडू दत्त अब नहीं जान बचती तुम्हारी किसी भी तरह से। देवचंद्र जी आप देखिएगा, महाराज जी की बीतक और बीतक साहब में कितनी सिमिलैरिटीज हैं, कितनी कितनी समानताएं हैं। कौन सा प्रसंग यहाँ याद आता है आपको बीतक साहब का? बताते हैं राज जी, कोई भी दुल्हन जिनको शोभा मिलनी है, चाहे वो धनीश्री देवचंद्र जी हो, चाहे वो प्राणनाथ जी हो, चाहे वो रतनबाई हो, चाहे वो लाल दास जी हो, सुंदर साथ जी आसबाई हो, चाहे वो कोई भी हो, कैसी कैसी कसौटियां इन दुल्हनों ने सहन की हैं, फिर जाके दीदार हुए हैं। क्या याद आता है? जैसे ही देवचंद्र जी के हृदय में मरुस्थल में जाते हुए आता है, कोई चोर ना आ जाए, आ गए सिपाही के रूप में, ए लड़के किधर जा रहा है, और हाथ पैर ठंडे हो गए देवचंद्र जी के। हमें बहुत, हम सुन के बहुत उसको एंजॉय करते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बीत नहीं रही ना, जिस पे मरुस्थल में छोटे बच्चे पे बीत रही है,
उसको पता है सुंदर साथ जी उस समय क्या महसूस हो रहा है उसको अपने अंदर, जब वो विशाल काय आदमी का रूप लेके पिया जी ही आ रहे हैं, पर हृदय गति उनकी भी दुगनी हो गई होगी उस समय। यहाँ इस चित कब्रे जानवर को देख के दुगनी हो गई है, ये मरुस्थल से कम है सुंदर साथ जी यहाँ पे। अब कहते जान नहीं बचती, उधर देवचंद्र जी भी सोचते अब ये लूट लेगा, अब ये मार डालेगा, या तो गुलाम, पहले तो सोचते हैं मार डालेगा, जब वो उनकी वो ले लेते हैं, उनकी पोटली ले लेते हैं, गठरी ले लेते हैं, फिर कहते हैं नहीं, पेट दर्द में दबा भी देते हैं। तो फिर कहते हैं मारेंगे तो नहीं, पर गुलाम जरूर ये बना लेंगे। थोड़े से रिलैक्स्ड होते हैं, कहते गुलाम बना लेंगे। महाराज जी के हृदय की गति भी दुगनी हो गई है। अब नहीं जान बचती जंडू दत्त तुम्हारी, पर वो जानवर हिल नहीं रहा, अचल सा है, ऐसे लगता है चलता नहीं है। भ्रम सा हुआ कि ये जिंदा है, चार पैर तो दिख रहे हैं, इतना साहस कि उसके पास जाके देख रहे हैं, चार पैर तो दिख रहे हैं, सिर नहीं दिख रहा उसका, गायब है। कहते हैं पता नहीं चल अचल सा क्यों पड़ा है, ये चल फिर क्यों नहीं रहा, सिर क्यों नहीं दिख रहा इसका। जा रहे हैं उसके पास, जा रहे हैं कारण जानने के लिए, बड़े अगाड़ी उनके पास जा रहे हैं, बहुत निकट पहुंच गए हैं। क्यों? कोई डर नहीं, कोई भय नहीं सुंदर साथ जी। एक बार कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ आता रहता है सेवा में, कोई भी सुंदर साथ आगे बढ़ेंगे माया में, कुछ ना कुछ आता रहता है, क्योंकि जो ये करने आते हैं उनकी भी ये कसौटी होती है, ये हमारी ही कसौटी नहीं होती जिन पे आया होता है, जो करने आते हैं उनकी भी परीक्षा होती है कि वो अपने मन में विचारेंगे कि ये करना है या नहीं करना। वो भी कसौटी में फेल होने के लिए आते हैं सुंदर साथ जी, वो चूज करते हैं कि हमें ये कार्य करना है, गलत कार्य, हमें किसी को तंग करना है, और ये उसकी भी कसौटी होती है जिसको तंग किया जा रहा होता है, उसकी ये होती है क्या वो उनको बुरी नजर से देखेगा कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, या फिर धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, उनको भी दुआएं देंगे, मुझे पता है राज जी आपने भेजा था क्योंकि मेरे जीव में कमी थी। एक बार कुछ ऐसा हुआ, मुझे लगा ये सेवा में बहुत मुश्किल है, अब इसको नहीं निभाया जा रहा, जीव कमजोर था सुंदर साथ जी, बहुत कमजोरी अभी भी है, लगा इसको छोड़ देती हूँ, नहीं तो बाकी सेवाएं नहीं हो पाएंगी, अगर इसमें इतनी एनर्जी लगानी पड़ रही है, इतना इन्वॉल्वमेंट और इतना ज्यादा परेशानियां दी जा रही हैं। राज जी मुझे पता है जीव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दे रहे हैं, पर आई वॉज थिंकिंग कि ये वाली सेवा को छोड़ देती हूँ, पॉज कर देती हूँ थोड़े दिन के लिए। और सुंदर साथ जी केम, मेरी कोई, हम लोग कुछ बना रहे थे, कोई डिजाइनिंग कर रहे थे, तो मैंने एक सिचुएशन डिस्कस की, अपना बिना नाम लिए डिस्कस की कि अगर किसी सुंदर साथ के साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या करना चाहिए। बहुत सुंदरता से उन्होंने जवाब दिया, ये तो देखा भाला खतरा है दीदी, इनको तो आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल कि वो क्या एक्ट कर सकते हैं, आपको कैसे रिएक्ट करना है, ये तो देखा भाला है, जीव के लिए आसान है, आएगा तो सही, ये छोड़ दोगे तो कहीं और से आएगा, क्योंकि लिखा तो उसने है कि आपके जीव को अब स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, इससे पीछा छुड़ाओगे तो कहीं और से आएगा, तो इसलिए मत छोड़ो, कभी भी मत छोड़ो, इस पे अडिग रहो, इस पे कभी भी डिगो मत, इस पे स्ट्रॉन्ग रहो, देखे भाले को ही सहन कर लो, आपके लिए अच्छा होगा, अनजान से सहन करना है तो आपकी मर्जी है। आई लर्न सो मेनी थिंग्स ड्यूरिंग सेवा की मीटिंग्स में भी बहुत कुछ सीखा है सुंदर साथ जी। कहते हैं अब उस जानवर के पास महाराज जी पहुंच चुके हैं, कहते हैं उसके निकट जैसे ही पहुंचे तो कारण पता लगा, गाय पड़ी हुई थी चितकबरे रंग की, कोई हिंसक पशु उसको मार गया था, उसका सिर भी नीचे दबा हुआ था, उसके सिर दिखाई नहीं दे रहा था,
सिर भी नीचे मुड़ के दब गया था। और कहते हैं पीछे से दुम की तरफ से, पूंछ की तरफ से पीछे से फाड़ दिया था उस जानवर ने। खून ही खून, रक्त ही रक्त बह रहा था। पेट तक मार्ग हो गया था, पेट तक फाड़ दिया था। पेट खुला पड़ा था उस गाय का, परनाले की तरह खून बह रहा था उसमें, अंदर से निकलता जा रहा था। पर कहते हमने उसको गौर से देखा, उसकी सांस अभी भी बाकी थी। ओहो, महाराज जी के खुद के शरीर में अभी तक भोजन नहीं किया उन्होंने, अभी तक उनको मन से इतनी ऊहापोह, मन से सुंदर सा जी शरीर से जितना थकते हैं ना, मन से उससे भी ज्यादा थकते हैं हम। आप कभी देखिएगा, मन में स्ट्रेस हो या मन में कोई उधेड़ बुन चल रही हो, आप बहुत थके हुए बीमार से महसूस करते हैं। शरीर से कितना काम कराओ, थोड़ी देर रेस्ट करके ठीक हो जाता है, पर मन में यदि कुछ चल रहा है ना, तो वो रेस्ट भी कर लो, वो ठीक नहीं होता कभी भी। और महाराज जी अभी मन से इतनी ऊर्जा लगा कर आए हैं कि तुम कुपात्र हो। भूचाल बवंडर उठ रहे थे उनके हृदय में, पर फिर भी क्या कह रहे हैं, इसकी सांसें अभी बाकी हैं। एकदम उनके हृदय में दया और करुणा का भाव कहते जागृत हो गया, इकट्ठा हो गया, जैसे कि किसी जानवर ने गौ माता को क्यों मार दिया। उन्होंने कहते पता है क्या कोशिश की, सुंदर सा जी गर्दन दब कर धड़ के भी नीचे चली गई थी, दिखाई नहीं दे रही थी बेचारी गाय को। महाराज जी के हृदय में हर एक दीनहीन के लिए कितनी दया है। अभी अभी सचिन भैया ने हमें बताया, हर एक के लिए कितनी दया, जिसने खुद सहन किया होता है ना सुंदर सा जी, वो समझ सकता है। उन्होंने क्या किया, खुद के शरीर में दम है कि नहीं है, उन्होंने उसकी गर्दन को बहुत जोर, बहुतेरा जोर कहते लगाया कि इसकी गर्दन में नीचे से निकाल दूं, उसको कष्ट ना हो इतना। ओहो, पर कहते हैं उस बेचारी का दम मेरे हाथों में निकलना लिखा हुआ था। जैसे महाराज जी वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी, उसके कष्ट को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका अभी जो सांसें चल रही थी वो सांसें बंद हो गई, वो निकल गई सांस। धन्य है वो गाय जिसकी सांस मेरे महाराज जी के हाथों में निकली है। वो इंतजार कर रहा होगा जीव, सुंदर साथ जी उसका, सोचिए पूरा पेट फटा पड़ा है पर वो सांस नहीं छोड़ रही, वो इंतजार कर रहा है जीव कि मैं पिया की दुल्हनिया के हाथों में दम मैं तभी छोड़ूंगा, मैं इनके सानिध्य के बिना सांस नहीं छोड़ सकता यहाँ से। कितना सौभाग्यशाली उस गाय का जीव रहा होगा, ये मेरे पास आएंगे, मुझे स्पर्श करेंगे और मैं इस जीवन से मुक्त हो जाऊंगा, मुझे दोबारा शायद यहाँ पे ना आना पड़े, इनका स्पर्श भी यदि मुझे मिल गया। और महाराज जी सोच रहे हैं बेचारी का दम मेरे हाथों में निकल गया, कितनी करुणा उनके हृदय में है, जाने कितनों को इस भव सागर से पार कर दिया महाराज जी ने। कहते हैं और जब ये दयनीय दृश्य देखा, उसके प्राण जब निकले और निकलते हुए महाराज जी ने देखे, कहते पूरे शरीर में एक झंझनाहट सी हुई, बरबस मुख से निकल पड़ा कि गौ माता तेरी तकदीर, मैं नहीं बचा पाया तुम्हें, पर महाराज जी आपने बचा लिया उनको, उस जीव को बचा लिया। वो वेट कर रहा था। सुंदर सा जी हमें ऐसे सतगुरु मिले हों जिनके लिए पता नहीं कितने जीव उनके दर्शनों के लिए वेटिंग मोड में थे, इंतजार पे रखे हुए थे, पॉज करके रखा होता है ना, एक को पॉज किया हुआ था उस गाय ने कि ये आएंगे तब मेरे जीवन की लीला समाप्त होगी। पता नहीं कितने जीव इंतजार में थे, हमें मिले वो सतगुरु महाराज के रूप में। हमने क्या पाया,
हमने केवल जाहिरी उनकी परिक्रमा करते रहे, हमने उनको पहचाना ही नहीं। हमने माथे टेके, हमने जयकारे लगाए, पर हमने उनके जीवन से कुछ नहीं सीखा। हम फिर सोचिए सुंदर सा जी, जो स्वयं इतने कष्ट सहन करके सतगुरु की खोज कर रहे हैं, वो स्वयं सतगुरु रूप में हमें मिले तो हमने क्या मांगा? हमें दुनिया की खुशियां दे दो, हम तेरे गुण गाएंगे, दाता तेरे गुण गाएंगे। वो कहते हैं जो मैंने लिया वो कोई मांगता ही नहीं मुझसे। कितनी बड़ी पीड़ा उसके हृदय में है, कितना बड़ा दर्द महाराज जी के हृदय में है कि तुम मेरा चित्र पूजते हो, तुमने देखा ही नहीं कि मैंने अपने सतगुरु को कैसे पाया। तुमने कभी नहीं मांगा मुझसे कि मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ सतगुरु महाराज जी। मैं जब आंखें मूंद के बैठूं, मेरे सामने आपकी छवि दिखाई दे, मैं आपके हृदय में बैठे पिया के दर्शन कर पाऊं। तुमने कभी माथा टेक के या बिना माथा टेके, अहंकार टेक के कभी नहीं मांगा तुमने। सुंदर साथ जी, हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं, इतने करोड़ों अरबों की जनसंख्या में हमें मिले हैं। तो अब इस सौभाग्य को हम गवाएं नहीं, हम भी अपना जीवन सफल करें। महाराज जी के चरण कदमों को देखते देखते, चरण कमलों को पग धरते हुए देखते देखते उन चरणों के छालों को महसूस करें, उनमें से निकलते हुए रक्त को महसूस करें, उनके शरीर पर आई खरोंचों को महसूस करें, जो जंगल की टहनियों से चढ़ चढ़ के वो गए हैं। कभी यहाँ का कांटा लग जाता है, कभी इधर का। हम अपने हृदय में उस दर्द को महसूस करें कि वो क्या चाहते हैं। हमने अपना चाहा बहुत मांग लिया, इस जीव को कभी अकल नहीं आती। ज्यों जानो त्यों रखो, अब उसके चाहे अनुसार हम रहना शुरू करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भावों में कमियां ही कमियां, कुपात्रता ही कुपात्रता है यहाँ पर। तो कृपया मुझ जैसी छोटी सी सुंदर साथ कहने में भी हिचक लगती है, सुंदर साथ बनने के प्रयास में मुझे कृपया साथ साथ क्षमा करते जाइएगा यदि किसी भी सुंदर साथ के हृदय को चोट लग गई हो। बहुत सहेज के, बहुत संभाल के इन हृदय रूपी मंदिरों से प्रेम करना है। यदि उसमें कमी हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी। सतगुरु महाराज जी के चरणों में अनंत बेर टूक टूक हो जाए, अनंत बार वारी 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 मैं स्वयं का जीवन वार डालूं, हम सब वारी वारी। प्रणाम जी सुंदर सा।